नमस्ते, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात दोस्तों। स्वागत है आपका द स्टडी इन विलेज में। आज है 6 अप्रैल। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स की शुरुआत करते हैं। जो बच्चे इस वीडियो पे नए हैं तो उनके लिए बता दिया जाए कि इस चैनल पे आपको 3 वीडियो देखने को मिलती हैं। एक वीडियो हम सुबह 8 बजे द हिंदू की मतलब कि जो करंट अफेयर्स होती है, किसी भी पेपर के जो एडिटोरियल होते हैं जो कि हमारी प्री और मेंस की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं, उन पर चर्चा की जाती है। शाम को 4 बजे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक वीडियो में आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और ये वीडियो मतलब कि उन बच्चों के लिए जो कि कम्पिटेटिव जैसे कि सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे कि यूपीपीसीएस, आरओ या यूपीएससी, बीपीएससी जो भी है, इस सारे क्वेश्चन आपको बैक ईयर डिस्कस किए जाते हैं, सारे डिटेल में बताया जाता है। तीसरी वीडियो आपको शाम को आती है 8 बजे, जिसमें हमने पॉलिटी का सेशन स्टार्ट करके रखा है, वो चलता है। और हाँ, ये बता दें कि जो हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करते हैं उसमें हम लोगों ने वैदिक काल आज कंप्लीट हो जाएगा और इसके बाद हम लोग बुद्ध बौद्ध धर्म करेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये है कि प्रागैतिहासिक काल, सिंधु घाटी सभ्यता कंप्लीट हो चुका है, वैदिक काल भी कंप्लीट हो चुका है। अब सिर्फ आपका बचा हुआ है मतलब अब हम आगे करेंगे बौद्ध धर्म। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसमें बताया जा रहा है कि आज इसमें एक आर्टिकल आया हुआ है, जनसत्ता के द्वारा कवर किया गया है। इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य सेवाओं से वंचित लोग, यानी कि जो मतलब कि जो योजनाएं चलाई जाती हैं सरकार के द्वारा, या फिर बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, या तो फिर कैसे स्वास्थ्य सेवाएं से जो स्वास्थ्य सेवाएं होती हैं उनसे किस प्रकार लोग वंचित होते हैं, इसके बारे में बताया गया है। जीडीपी कितनी होनी चाहिए स्वास्थ्य के लिए, और कितने सारे देशों से पीछे है भारत, क्या स्थिति है भारत की, कितने लोगों की मृत्यु होती है हर साल किस बीमारी के कारण, सारा चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे बताया हुआ है कि यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इसका फुल फॉर्म है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इसको हिंदी में बोलते हैं विश्व स्वास्थ्य संगठन, यानी WHO दुनिया के सभी देशों में स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर आपसी सहयोग और मानक विकसित करने वाली वैश्विक संस्था है। ठीक है, और इसका प्रमुख कार्य क्या है, तो दुनिया भर के स्वास्थ्य समस्याओं पर नजर रखना इसका प्रमुख कार्य है और उन्हें सुलझाने में सहयोग करना, ये WHO का प्रमुख कार्य है। इस संस्था ने स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी को जड़ से खत्म करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। यानी कि स्मॉल पॉक्स जो कि ग्रामीण इलाकों में उसको छोटी माता कुछ ऐसा बोलते हैं, तो स्मॉल पॉक्स जैसी बीमारी को इसने खत्म कर दिया जड़ से, ऐसा बताया जा रहा है WHO ने। उसके बाद देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि टीबी, एड्स, पोलियो, रक्तअल्पता, नेत्रहीनता, मलेरिया, सार्स, मर्स, इबोला जैसी खतरनाक बीमारियों के बाद कोरोना की रोकथाम में जुटी रही है ये टीम। मतलब कि इसमें WHO की थोड़ा सा तारीफ की जा रही है, बात ये है। ठीक है, तो इसमें बताइए यही सारी चीज़ें हैं इसमें। और इसमें देखिए ये बताया हुआ है। अब हम लोग मेन मुद्दे पे आते हैं कि जो कोरोना था उसके सामने विकसित देश जैसे अमेरिका जैसे विकसित देशों ने भी घुटने टेक दिए, तो भारत ने लेकिन उसमें काफ़ी अच्छा योगदान किया। भारत ने उसके मतलब काफ़ी ज़्यादा स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की और बहुत सारी चीज़ें हुआ उसमें। अनेक अलग अलग प्रकार के मतलब कि लोग निकल के हैं, जैसे सोनू सूद जैसे लोग जो कि बहुत लोगों की हेल्प की। तो इसमें यही सारी चीज़ें बताई जा रही, सरकार ने उसमें काफ़ी ज़्यादा कार्य किया है। तो इसमें बताया जा रहा है, देखिए आप इस पे ध्यान दीजिएगा कि कहा गया है कि एक विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार 58 लाख लोगों की मृत्यु कैंसर, मधुमेह, पक्षाघात, हृदय रोग और फेफड़ों जैसी बीमारियों के कारण होती है। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि भारत में मतलब कि जो 58 लाख है, ठीक है, 58 लाख लोगों की मृत्यु WHO के द्वारा बताया गया है कि प्रतिवर्ष होती है, जिसमें अनेक प्रकार की बीमारियां होती है, जैसे कैंसर, मधुमेह, पक्षाघात, हृदय रोग और फेफड़ा। देखिए, फेफड़ों का खराब होने से भी बहुत सारी बीमारी होती है। हृदय रोग तो एकदम आम बात है, हर एक मतलब किसी मतलब कि बहुत सारे आप अपने आसपास इलाकों में देखते ही होंगे कि लोगों को हार्ट अटैक आ रहे हैं। तो ये भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। तो हार्ट अटैक से लोगों की मृत्यु हो जा रही है, 3 बार आता है फिर उसका मृत्यु हो जाती है। कैंसर भी अभी लाइलाज बीमारी बनी हुई है। मधुमेह, लोगों में बहुत ज़्यादा मधुमेह देखने को मिलता है इस टाइम पे। जो शुगर है वो भी हर मतलब कि हर व्यक्ति के कम से कम बहुत सारे व्यक्तियों पर मतलब ज़्यादा से ज़्यादा व्यक्तियों पर मधुमेह देखने को मिलता है। तो इनको कितनी हेल्प सुविधाएँ मिल रही हैं, इसके बारे में बातचीत करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर बताया हुआ है कि आधुनिक चिकित्सा पद्धति और तकनीक की मदद से टीबी, कैंसर, एड्स जैसी जानलेवा बीमारी से बचाव के लिए कारगर रास्ते तलाश लिए जाएंगे और लोग स्वस्थ जीवन जीने लगेंगे। मगर विशेषज्ञों के मुताबिक आने वाले समय में कुछ बीमारियां बड़ी परेशानी बन सकती हैं। ये बताया जा रहा है कि हाँ, इसके लिए सोल्यूशन निकाल लिया जाएगा, किया जाएगा, जो भी मतलब थोड़ा बहुत सारा कार्य किया जाएगा, लेकिन आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ बन सकती हैं, ऐसा जो मतलब विशेषज्ञ हैं उनके अनुसार बताया जा रहा है। तो यहाँ पे देखिए, हम लोग साक्ष्य के अनुसार बात करेंगे। ऐसे हवा
हवाई बात नहीं कर सकते ना कि कहाँ पे क्या है। तो ये साक्ष्य के जैसे कि WHO के अनुसार है कि 58 लाख लोग को मृत्यु हो रही है अनेक प्रकार की बीमारियों से। ये अपने मतलब नोट में आप लिखते हैं आंसर राइटिंग तो उसमें लिख सकते हैं कि WHO के अनुसार ऐसा कहा जा रहा है। अपने अनुसार कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। जब आपके अनुसार पूछा जाए तब आप अपना सजेशन दीजिएगा। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि आपके मतलब कि अपने अनुसार लिखिए, तो अपने अनुसार तब दीजिएगा। भी अपने अनुसार कुछ नहीं लिखना, भी हमको साक्ष्य के अनुसार पे लिखना। देखिए, इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के अनुसार देश में सिरोसिस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। इसके अलावा टाइफाइड जैसी जल जनित और संक्रामक बीमारियों पर काबू पाने की बड़ी चुनौती है। मतलब जो टाइफाइड है, इस टाइम पे टाइफाइड भी बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है, क्योंकि मच्छरों की संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। अभी हमने कल परसों ही एक टॉपिक मतलब डिस्कस किया जो कि मच्छरों पर ही था। ये भी जनसत्ता के द्वारा ही कवर किया गया था। तो आप एक टॉपिक को मत देखें कि आज कौन सा टॉपिक है, एक दूसरे टॉपिक को मिला के देखें। अब जैसे हमने मतलब मच्छरों के बारे में परसों डिस्कस किया था, आज हमने चिकित्सा के बारे में डिस्कस किया। तो कैसे ये एक दूसरे से कनेक्टेड है, कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं उस मच्छरों से, कैसे मच्छर फैलते हैं। तो इससे आपका क्या रहेगा कि आप एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। जो मतलब लेक्चर लिए जाते हैं तो उससे आपकी मतलब सोचने की क्षमता विकसित होगी और लिख अच्छा सकते हैं। तो एक दूसरे से जो लेक्चर आते हैं उनको कनेक्ट कर लिया करिए। और जैसे मच्छरों में बताया गया था कि वो जहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भरा होगा वहाँ पे वो लोग आएंगे, तो हर जगह सूखा रखें। और जो दलदली एरिया है वहाँ पे बहुत ज़्यादा ये मच्छर देखने को मिलते हैं और मच्छरों की तादाद बढ़ती ही जा रही है लगातार, ये बताया जा रहा है इसमें। तो उसके बाद ये है कि इसके अलावा टाइफाइड जैसी जल जनित और संक्रामक बीमारियों पर काबू पाने की एक बड़ी चुनौती है। वर्तमान में देश में क्या है, बुजुर्गों की आबादी 4% है, ठीक है। बुजुर्गों की आबादी जो है वर्तमान में 4% है, लेकिन 2050 तक ये बढ़कर 14% हो जाएगी। और आपको ये पता होगा कि जो बुजुर्ग होते हैं वो मतलब कि अपने टाइम पे जब ये वो यंग होते हैं तो उन्होंने सारा कार्य कर लिया होता है। तो क्या होता है कि वो अब देश के लिए कुछ नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वो एक तरीके से घर वाले या फिर देश के ऊपर एक बोझ की तरीके से समझे जाते हैं, ऐसा कुछ। तो इसमें ये कहा गया है कि 2050 तक 14%, 4 से बढ़ के 14% बूढ़ों लोगों की आबादी हो जाएगी। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि चीन में ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या बूढ़ी है, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा जनसंख्या वहाँ की बूढ़ी है। तो अभी वहाँ 1 चाइल्ड पॉलिसी थी कि यानी कि एक ही बच्चा, आप मतलब कि हर पेरेंट्स के एक ही बच्चा होगा, 1 चाइल्ड पॉलिसी थी। लेकिन अभी उनको कह दिया कि आप 3 बच्चे पैदा करिए, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा जनसंख्या। अच्छा ये बताइए, जब एक टाइम पे मान लीजिए कि ये सारे यंग है, बहुत ज़्यादा जनसंख्या ना बढ़ी हो, इसकी वजह से क्या है कि यहाँ पे लोग रोक लगा दिए गई कि आप लोगों को सिर्फ एक ही बच्चा, मतलब कि एक ही बच्चा होना चाहिए सभी पेरेंट्स के। तो क्या है कि अब यहाँ की ये जो यंग लोग हैं ये कभी ना कभी तो बूढ़े होंगे। और क्योंकि इधर ज़्यादा बच्चे, मतलब कि ज़्यादा बच्चों का जन्म नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है कि ये अब धीरे धीरे बढ़ेंगे और ये पूरी बहुत सारी जनसंख्या बूढ़ी हो जाएगी और यंग थोड़े रह जाएंगे। तो इसलिए चाइना में फिर से कहा गया कि आप 3 बच्चे तक पैदा कर सकते हैं। अभी हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी चाइना से निकल के, ये बताया जा रहा है कि उनको 7 दिन का टाइम दिया गया कॉलेज, मतलब कि जो मतलब कॉलेज में पढ़ते हैं जो यंग है उनको 7 दिन का टाइम दिया गया और 7 दिन के अंदर वो अपना लाइफ पार्टनर चुन के शादी कर रहे हैं। ऐसा एक न्यूज़ निकल के आई थी चाइना से। अब बताइए 7 दिन के अंदर कोई अपना लाइफ पार्टनर चुन के शादी भी करना है, ऐसा चाइना से निकल के। और उनको मतलब कि बच्चे डिलीवर करने हैं 3, ठीक है। ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। तो देखिए, जो हम लोगों ने डिस्कस किया है कि 2050 तक 14% आबादी बूढ़ी हो जाएगी। ऐसे में क्या होगा, डिमेंशिया यानी कि स्मृति भ्रंश जैसी बीमारी बड़े पैमाने पर उभर सकती है। और माना जा रहा है कि डिमेंशिया के मरीजों की संख्या मतलब कि इस दौरान 197% बढ़ सकती है। इन परिस्थितियों में वृद्धों को घरेलू देखभाल की विशेष सेवाओं के बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ेगी, नहीं तो उनको भी ये बीमारी लग सकती है। ऐसा बताया जा रहा है कि उनको घर पे बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ेगी। 2050 तक देश के 19 करोड़ से भी ज़्यादा हृदय रोगी का अनुमान लगाया जा रहा है। यानी कि टारगेट देखिए, 2050 तक 19 करोड़ से भी ज़्यादा लोगों को हृदय रोग की बीमारी हो गई है। बताइए, मतलब ये सारी चीज़ें अपना आंकड़े नोट करके रखिएगा, ठीक है। इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन की एक रिपोर्ट के अनुसार मधुमेह रोगियों की संख्या 2030 तक कितनी बढ़ जाएगी, 10.1 करोड़, और 2045 तक 13.42 करोड़ हो सकती है। देखिए, आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि टारगेट मतलब कि 2030 तक मरीजों की संख्या का अनुमान लगाएगा, या फिर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इंटरनेशनल डायबिटीज फेडरेशन के अनुसार
2030 तक या फिर 2045 तक डायबिटीज लोगों की संख्या, मरीजों की इतनी संख्या होने की संभावना। अब उसमें 12.5 दे दिया, 13.5 दे दिया, 6.4 दे दिया। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसको आप नोट करके रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, हमको थोड़ा सोचना पड़ता है। फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, लेकिन जब आप यूपीपीसीएस जैसे एग्जाम देंगे, बीपीएससी जैसे एग्जाम देंगे, तो उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर वही जो ये 30 क्वेश्चन, 30-40 क्वेश्चन होते हैं जो कि कट ऑफ हमारा निर्धारित करते हैं, फिर वहीं पे हम लोग मतलब कि अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाते। इसलिए इसको आप ध्यान रखिएगा, ये आपके प्री और मेंस दोनों में काम आने वाला है। ऐसा बिल्कुल नहीं करें कि प्री की तैयारी अलग करें, मेंस की अलग करें, फिर इंटरव्यू की अलग करें। साथ तीनों को हमको एक साथ लेके चलना है, ठीक है। क्योंकि जो मतलब मान लीजिए कि जो प्री हो, अगर हमने डिटेल में बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ रखा तो उसी ने से प्री में पूछेगा। तो आप इसको याद नोट करके रख सकते हैं, ठीक है। ये आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही लाभदायक है आपको, अगर आप मतलब अच्छे से देखेंगे तो। इसी प्रकार करीब 29.3% लोग उच्च रक्तचाप की समस्या से पीड़ित हैं। सबके मतलब देखिए, अब रक्तचाप में कितने लोग हैं, उसके बाद फिर इसमें पूछे डायबिटीज़ में कितने लोग हैं, ये सारी चीज़ें आप उसके सामने सामने नोट करते जाइए। आंकड़े बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब क्वेश्चन जो है वो आंकड़े बेस्ड बनते हैं, ठीक है। पहले अब बहुत मतलब इजी क्वेश्चन नहीं बनते, तो उसके लिए हमको कुछ ना कुछ तो मेहनत करनी पड़ेगी ना, और उससे अलग। तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। जिनकी जनसंख्या कितनी बढ़कर 69.3% हो सकती है, किसकी, तो ये रक्तचाप की, ठीक है, जो कि मतलब कि बीपी हाई और लो, ये वाला। फिर उसके बाद ऑक्सफैम इंटरनेशनल की असमानता को लेकर इसमें क्या कहा गया है, जारी सूचकांक के अनुसार भारत की जीडीपी के हिसाब से अपने नागरिकों को स्वास्थ्य पर खर्च करने के मामले 161 देशों में कितने हैं, 157 स्थान पर भारत है, जो कि अपने जीडीपी का बहुत कम स्वास्थ्य पर खर्च कर रहा है भारत। उससे ज़्यादा उसके पड़ोसी देश खर्च कर रहे हैं। भारत में जो ब्रिक्स देश हैं वो खर्च कर रहे हैं, जैसे कि बांग्लादेश से 5.19%, श्रीलंका 5.88%, नेपाल 7.8% और आदि बहुत मतलब पिछड़े हैं। पाकिस्तान भी काफ़ी ज़्यादा भारत से कर रहा है, 4.3% कर रहा है। अमेरिका अपने जीडीपी का 16.9% वो स्वास्थ्य पर खर्च करता है। जर्मनी 11.2%, जापान 10.9%, कनाडा 10.7% और यूके 9.8%, ऑस्ट्रेलिया 9.3%, ठीक है, स्वास्थ्य सेवाओं पर खर्च कर रहे हैं। भारत में देखिए यहाँ पे बताया गया है कि भारत में बच्चों में वेस्टिंग एक मतलब क्या होता है कि उनका लंबाई तो बढ़ रही है, यानी उनकी ऊंचाई तो बढ़ रही है। अब जैसे ऊंचाई बढ़ रही है, लेकिन उसके अनुसार उसका वजन कम है, बहुत लोग पतले होते जा रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा वर्तमान में स्थिति ये 19% है, और इसके 2000 में ये 17% है, यानी कि वर्तमान में ये बढ़ रही है। जो वेस्टिंग की स्थिति है ये बढ़ रही है। पहले बच्चे क्या होते थे कि जैसे उनकी हाइट रहती थी उसी अनुसार उनका वजन रहता था, लेकिन अब क्या है कि अब उनकी हाइट तो बढ़ जा रही है लेकिन उनका वजन नहीं बढ़ रहा है। तो ये इसको हम वेस्टिंग कहते हैं। तो ये 1900 अभी मतलब 19% है, और 2000 में 17% है, यानी कि ये बढ़ रही है, ठीक है। देश के 1/4, अब देखिए, अब यहाँ भी क्वेश्चन बन सकता है, ये पूछा जा सकता है कि भारत में जो वेस्टिंग है या फिर जो ऊंचाई मतलब कि ऊंचाई के अनुसार वजन जो है वो लगातार कम होता नजर आ रहा है। तो आप लोग यही कहेंगे कि सही यार, इतने अब मतलब कि पहले बढ़ रहा था, अब तो स्वास्थ्य सुविधाएं काफ़ी है, बहुत ज़्यादा हॉस्पिटल भी है, और मतलब कि अब तो कम होता नजर ही आएगा। अब कैसे बढ़ सकता है, कई सारी योजनाएं भी चलाई जा रही हैं, जैसे आयुष्मान भारत योजना। तो आप सोचेंगे कि बढ़ ही मतलब अब कम हो सकता है, तो बढ़ कैसे सकता है। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। स्वास्थ्य संबंधी से क्वेश्चन बनेंगे, आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, क्वेश्चन आना ही आना है। तो आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा। लगातार उसकी जो वो है ग्रो मतलब कि वो लगातार जो वेस्टिंग है वो बढ़ रही है, ना कि घट रही है, ठीक है। ध्यान दीजिएगा आप लोग क्वेश्चन। उसके बाद क्या है, देश के 1/4 बच्चे आज भी टीकाकरण के कार्यक्रम से वंचित रह जाते हैं। इस साल केंद्रीय बजट में स्वास्थ्य के लिए कुल वित्तीय आवंटन घरेलू उत्पाद का 2.1% किया गया। देखिए 4.3% बांग्लादेश, श्रीलंका ये सारे खर्च कर रहे हैं। 5.9% बांग्लादेश खर्च कर रहा है। लेकिन हम लोग कहाँ पे अटके हुए हैं, अपनी जीडीपी का कितना खर्च कर रहे हैं, अपनी जीडीपी का हम 2.1% ही कर रहे हैं, जहाँ पे 19 पॉइंट कुछ कर रहा है अमेरिका। सोचिए 11 पॉइंट कर रहा है कि आपका जर्मनी, और हम लोग कहाँ हैं 2.1% में। तो ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं जीडीपी का। यहाँ पे बताया गया, जबकि नीति आयोग ग्रामीण सांख्यिकी और नेशनल मेडिकल काउंसिल के आंकड़ों के मुताबिक 2.5% ज़्यादा मतलब इससे ज़्यादा स्वास्थ्य पर खर्च करने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ से भी क्वेश्चन ये बन सकता है कि नीति आयोग के द्वारा मतलब कि स्वास्थ्य सेवाओं में कितना जीडीपी का कितना % खर्च करना चाहिए।
ऐसे बन सकता है। या फिर ग्रामीण सांख्यिकी नेशनल मेडिकल काउंसिल के अनुसार कितना खर्च करना चाहिए। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, हम खर्च कितना करते हैं अब ये पूछा जाता है बजट में कितना प्रावधान किया गया है कि हम स्वास्थ्य पर कितना खर्च कर सकते हैं, तो 2.1, लेकिन नीति आयोग ने कितना कहा, कितना 2.5 से अधिक खर्च करना चाहिए जीडीपी का। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन ऐसे ही बनते हैं, आप लोग अच्छे से इसको पढ़ेंगे तो सारा चीज़ आपका एकदम क्लियर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या है, देखिए आपको फैक्ट हर जगह मिल जाएंगे, फैक्ट बहुत लोग पढ़ाएंगे, फैक्ट हर जगह मिल जाएंगे, लेकिन आपको ये सारी चीज़ें बहुत कम बताने को मिलेंगी, जो कि आपके जो अलग से क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम कट ऑफ नहीं निकाल पाते, वो उनके लिए ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होंगे। आप लोग खुद अपने दिमाग से सोचिए और मतलब कि बताइए कि कैसा लगा। देखिए इसमें फिर कहा गया है विभिन्न आंकड़ों के मुताबिक देश में 543 मेडिकल कॉलेज, जबकि कम से कम 600 मेडिकल कॉलेज होनी चाहिए, 50 एम्स होने चाहिए और 200 सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों की आवश्यकता है और कुल 810 जिला अस्पताल डीएच जिसको बोलते हैं होने चाहिए। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको आप मतलब कि बहुत ज़्यादा नहीं देख सकते। देखिए इसमें मतलब बहुत ज़्यादा मत देखिए। देखिए इसमें एक चीज़ है कि 2018-19 के आर्थिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण के अनुसार 60% प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के केवल एक डॉक्टर उपलब्ध है, यानी कि 60% स्वास्थ्य केंद्रों पर केवल एक डॉक्टर उपलब्ध है। ये 2018-19 की रिपोर्ट है आर्थिक सर्वेक्षण की, ठीक है। तो इसको भी आप अपने उसमें लिख सकते हैं कि 2018-19 के अनुसार 2018-19 आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार कि 60% पे एक डॉक्टर उपलब्ध था, जबकि 5% पर भी एक डॉक्टर, मतलब 5% में एक भी डॉक्टर नहीं है। करीब 32% ग्रामीण को नज़दीक किसी अस्पताल में जाने के लिए आज भी कम से कम 5 किलोमीटर दूर चलना पड़ता है। यानी कि ये कहा गया कि जो स्वास्थ्य केंद्र तो खोले गए हैं, अब मान लीजिए कि स्वास्थ्य केंद्र की बिल्डिंग टूटी पड़ी है, उसमें डॉक्टर ही नहीं है, तो ये सारी चीज़ें फिर भी उनको कम से कम ग्रामीण क्षेत्रों में 5 किलोमीटर पैदल चल के उनको स्वास्थ्य सुविधाएं लेने जाना पड़ता है। और फिर उसमें ये बात बताई गई है कि केंद्र के गत वर्ष ग्रामीण स्वास्थ्य रिपोर्ट में बताया गया है कि ग्रामीण क्षेत्रों में 5000 से भी ज़्यादा समुदाय केंद्र स्वास्थ्य में 22,000 विशेषज्ञ डॉक्टरों की जरूरत है, जबकि हैं कितने इसमें जो मतलब 22,000 डॉक्टरों की जरूरत है और पद कितने हैं 13,637 है, जिसमें भी 9,268 पद खाली पड़े हुए हैं। सोचिए कि 22,000 के डॉक्टर हैं, 22,000 डॉक्टर के मतलब उपलब्ध होना चाहिए और 13,637 पद हैं, लेकिन उसमें भी 9,268 पद खाली पड़े हुए हैं। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कई राज्यों की स्थिति बेहद दयनीय है। 2005 में विशेषज्ञ डॉक्टरों में 46% की कमी थी, अब 68% की कमी आ रही। 2005 में 46% की कमी थी और वर्तमान में कितनी है 68% की कमी, यानी कि कमी भी लगातार बढ़ती जा रही है ना। तो ये चीज़ आप बहुत मतलब एकदम बारीकी से देखिएगा। उसके बाद क्या है, ग्रामीण क्षेत्र में प्रशिक्षित डॉक्टरों के अलावा नर्सिंग स्टाफ, रेडियो स्टाफ और रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन आदि सहयोगी मेडिकल स्टाफ में भी काफ़ी कमी है। ग्रामीण भारत में प्रति 70,000 आबादी पर सरकार अस्पतालों के WHO के अनुशासित स्तर पर बेहद कम है, ठीक है। देखिए एक मिनट, यह बताया गया कि मात्र 3.2 बिस्तर हैं, 3.2 बिस्तर यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि 3.2 बिस्तर है। और ग्रामीण स्वास्थ्य देखभाल को लेकर ऐसी सरकारी उदासीनता अत्यधिक चिंताजनक है। और चिंता की बात यह है कि WHO तथा यूनिसेफ जैसी संस्थाओं द्वारा भी इस दिशा में कोई सार्थक प्रयास नहीं होता दिख रहा है। हालांकि सार्वभौमिक, सस्ती और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकार ने ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, आयुष्मान भारत योजना ऐसी जैसे कुछ योजनाएं चलाई है। तो सारा चीज़ इसमें आपको कवर कर दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि 2018 में लासेंट जर्नल में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार ये कहा गया था कि भारत में करीब 24 लाख लोग, ठीक है, 24 लाख लोग हर साल केवल इसलिए मर जाते हैं क्योंकि उन्हें खराब स्वास्थ्य सुविधाएं मिल पाती हैं। देखिए अब बड़े बड़े अस्पताल होते नहीं, अब अगर सामुदायिक केंद्र है भी या स्वास्थ्य मतलब जो हॉस्पिटल है भी, प्राथमिक हॉस्पिटल है भी, तो क्या वहाँ जाते हैं, वहाँ पे डॉक्टर रहते हैं, तो उनको दवाइयाँ बाहर से ही खरीदनी पड़ती, डॉक्टर रहेंगे। पहली बात तो देखिए हम लोगों ने आंकड़े के बेस पे पता किया कि डॉक्टर रहते नहीं, बहुत ज़्यादा डॉक्टरों की कमी है, बिल्डिंग कहीं टूटी पड़ी है, तो केंद्र तो बना हुआ है, ऐसे लिखित है कागज में केंद्र बना हुआ, लेकिन जाएंगे आप वहाँ पे तो बिल्डिंग टूटी पड़ी, डॉक्टरों का आता पता नहीं। और अगर डॉक्टर होंगे भी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा दवाई बाहर के लिए कहेंगे, और इसलिए फिर वो मजबूर हो जाते हैं, जो ग्रामीण होते हैं, वो जो आसपास के डॉक्टर होते हैं, जो कि झोला छाप डॉक्टर होते हैं, उनसे दवा करवाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। फिर उनको बहुत सारी उनके साथ काफ़ी ज़्यादा नुकसान होता है, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं होता है। कोई भी इंजेक्शन दे दिया, कोई भी दवा दे दी, रिएक्शन करके लोगों की डेथ हो जाती है। तो कई ऐसी सारी डेथ हुई हैं जो कि किसी मतलब इंजेक्शन के रिएक्शन के कारण हुई है। तो ये सारी चीज़ें लोगों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं किया जाना चाहिए, अच्छे स्वास्थ्य सुविधाएं दी जानी चाहिए। तो आई होप आपको ये
सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, सारा आपको आंकड़ों के साथ एकदम बता दिया गया है। और चलिए अब हम देख लेते हैं कि WHO है क्या है। तो ये इसको फुल फॉर्म कहते हैं वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो देखिए इसकी स्थापना ग्रेगोरी कैलेंडर के अनुसार 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। आज हम लोग 6 अप्रैल को डिस्कस करेंगे, यानी कि कल WHO का डे है, ठीक है। और 74 साल पहले हुई थी। तो आप इसको देख सकते हैं। पूछा जा सकता है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन का स्थापना कब हुई थी या फिर इसका दिवस कब मनाया जाता है, तो 7 अप्रैल को 48 में, ठीक है। फिर ये प्रकार है संयुक्त राष्ट्र संघ की विशिष्टीकृत एजेंसी है। और उसके बाद वैधानिक स्थिति है, सक्रिय है। मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा स्विट्जरलैंड में, जो कि यूरोप में है। उसके बाद प्रमुख इसके महानिदेशक कौन है? तो टेड्रोस एडहानम, ठीक है, ये महानिदेशक हैं। सौम्या स्वामीनाथन उप महानिदेशक हैं और जेन एलियस भी उप महानिदेशक है। इसका पैतृक संगठन कौन सा है? तो इसका संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। ये भी पूछ सकता है कि इसका पैतृक संगठन कौन है। तो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ये है आपका कल्पमेधा। चलिए इसमें क्या बताया हुआ? इसमें राधा कृष्णन के बारे में बताया गया। राधा कृष्णन अच्छा कौन थे ये बताइएगा आप लोग कि राधा कृष्णन जी कौन थे। आदि से अंत तक हमारा जीवन एक प्रकार से मृत्यु है, जिसका अर्थ है अधिक विशाल जीवन, ठीक है। तो आपको सारी चीज़ें बता दी गई हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको इस चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो तो आप बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और आप कुछ सजेस्ट भी कर सकते हैं, मतलब अगर आपको कोई सजेशन देना हो तो कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आपको इसमें कुछ ऐड करवाना है कि नहीं करवाना है। ये सारी चीज़ें आप बता सकते हैं। और एक चीज़ है, हाँ, आप अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सपोर्ट अपना बनाए रखिएगा, प्लीज़ अपना सपोर्ट दीजिए। और हम ताकि आपके लिए इसी प्रकार की वीडियो लाते रहें। और 3 वीडियो आती हैं जो कि आपको बता दिया गया है। अगर सेशन अच्छा लग रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दे ताकि उनको भी कुछ फायदा हो। और कुछ सजेशन देना हो तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक डिसलाइक करके आप फीडबैक भी दे सकते हैं, जिससे ये रहेगा कि पता चलेगा। देखिए देखते हैं लोग लेकिन लाइक या डिसलाइक नहीं करते, तो आप लोग लाइक कर दीजिए, बताइए कि मतलब कि आपको सेशन कैसा लग रहा है। इससे क्या होता है, थोड़ा फीडबैक मिल जाता है कि हाँ चीज़ें आपको पसंद आ रही हैं। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं 4 बजे। तब तक आप अपनी स्टडी कंटिन्यू करिए, अपने परिवार का ध्यान रखिए, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए। धन्यवाद।